हेलो स्टूडेंट, मैं शिव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस फ्रॉम अयोध्या पर मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करता हूं। और आज इसी सीरीज में आप लोगों का जो पेपर चल रहा था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसमें मैंने कल आप लोगों को एनालिटिक फंक्शन तक बताया था। एनालिटिक फंक्शन होता क्या है, एनालिटिक फंक्शन का जो है फिर हमने काशी रीमैन इक्वेशन बताया था। काशी रीमैन इक्वेशन का नेसेसरी कंडीशन भी बताया, सफिशिएंट कंडीशन भी बताया, इन कार्टेशियन फॉर्म एंड इन द पोलर फॉर्म भी हमने उसको बता दिया था। तो आज मैं मेनली 3 फंक्शंस के बारे में बात करूंगा, एक कॉन्जुगेट फंक्शन, एक हार्मोनिक और एक जो है ऑर्थोगोनल। ये 3 फंक्शन आज मेरा टारगेट है। कॉन्जुगेट तो ऐसे आप लोग समझ जाएंगे, बेसिक ही है, बट हार्मोनिक फंक्शन समझाने के बाद उस पर एक थ्योरम बताएंगे और ऑर्थोगोनल समझाने के बाद भी एक थ्योरम बताएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए, समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोग सुनेंगे हार्मोनिक फंक्शन, कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होता है। मतलब इधर अब जितने भी फंक्शन आएंगे मिला जुला के सब में एनालिटिक फंक्शन ही है। विदाउट एनालिटिक फंक्शन यू कैन नॉट रीड एनी फंक्शन आफ्टर इट। मीन्स एनालिटिक फंक्शन इज द पिलर ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर का नाम ही है एनालिटिक फंक्शन। तो कहने का मतलब ये है, समझने की कोशिश कीजिए कहाँ तक आपको समझ में आता है। देखिए, तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉन्जुगेट फंक्शन। कॉन्जुगेट फंक्शन होता क्या है, कॉन्जुगेट फंक्शन को समझने की कोशिश आप लोग करेंगे। समझिए, कॉन्जुगेट फंक्शन, आपका टॉपिक क्या है, कॉन्जुगेट फंक्शन। कॉन्जुगेट फंक्शन, कॉन्जुगेट फंक्शन होता क्या है। जैसे आप लोग पढ़े हैं W इक्वल टू होता है एफ जेड इक्वल टू होता है U प्लस आयोटा बी, U प्लस आयोटा बी, एंड U इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x एंड y एंड V इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो बात समझ में आ रहा होगा कि W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू U प्लस आयोटा बी होता है। समझने की कोशिश कीजिए, ये आप यू हैव रेड, आपने पढ़ चुका है। तो कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होता है, आप लोग लाप्लास इक्वेशन पढ़े थे बीएससी फर्स्ट ईयर में, डेल्टा स्क्वायर बी इक्वल टू 0, कैपिटल बी है, डेल्टा स्क्वायर बी इक्वल टू 0। अब ये बी यू भी हो सकता है, स्मॉल बी भी हो सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो वही कह रहा है द फंक्शन, अब एफ यू ऊपर एन, द फंक्शन u and b, the function u and b satisfy the Laplace equation, अब Laplace equation होता क्या है, डेल्टा स्क्वायर बी इक्वल टू 0, डेल्टा स्क्वायर बी इक्वल टू 0, डेल्टा स्क्वायर बी इक्वल टू 0, देन u एंड b इज कॉल्ड, कहलाता है कॉन्जुगेट फंक्शन, इज कॉल्ड कॉन्जुगेट फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहलाएगा, कॉन्जुगेट फंक्शन। मेरा टारगेट u और b को कॉन्जुगेट फंक्शन करने का है। तो u और b को आप कॉन्जुगेट फंक्शन तब कह सकते हैं जब u और b किसको सेटिस्फाई कर दे, लाप्लासेज इक्वेशन। लाप्लासेज इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर b इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा होगा। लिखा है द फंक्शन u एंड b, यदि u और b किसको सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई द लाप्लासेज इक्वेशन। लाप्लासेज इक्वेशन है क्या, डेल्टा स्क्वायर बी इक्वल टू 0, देन
u and v इज कॉल्ड कॉन्जुगेट फंक्शन। ये आपका बेसिक था। अब इसके बाद आता है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन समझने की कोशिश कीजिए। हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है, इस पर एक जो है मैं थ्योरम भी बताऊंगा। हार्मोनिक फंक्शन वास्तव में होता क्या है। हार्मोनिक फंक्शन होता है द फंक्शन u whose first and second derivatives परेशान मत होइए, अभी देखिए समझ में आएगा। डेरिवेटिव्स द फंक्शन u whose first and second derivatives are continuous and satisfy the Laplace equation is called कहलाता है हार्मोनिक फंक्शन। इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। बहुत ध्यान से सुनिए। कॉन्जुगेट फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन में थोड़ा सा अंतर है। कॉन्जुगेट फंक्शन भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और हार्मोनिक इक्वेशन भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इसका फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स पार्शियल डेरिवेटिव्स समझ रहे हैं कि नहीं। पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होता है, जब फंक्शन एक से अधिक हो फंक्शन का हो। जैसे u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y, तब u का आप क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे। मोर देन वन फंक्शन देन यू डू पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स की आवश्यकता कब पड़ती है, जब एक से अधिक फंक्शन होते हैं। जैसे u का पार्शियल डेरिवेटिव्स होगा क्योंकि x y का फंक्शन है। सुनिए, कह रहा है द फंक्शन u हुज फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस। एक फंक्शन u लेंगे जिसका पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या हो, कंटिन्यूअस हो, और कंटिन्यूअस होने के साथ साथ लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, वेरीफाई करता हो, देन यू कैन से u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। एंड आल्सो ऐसे आप b को भी कह सकते, द फंक्शन b हुज फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस एंड सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हार्मोनिक फंक्शन ये होता है। अब इसी पर हम थ्योरम बताएंगे, आपके बुक में है, थ्योरम लिख लेते हैं। कह रहा है इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन यू एंड वी बोथ आर हार्मोनिक। प्रूव करना है, देन बोथ यू एंड वी आर हार्मोनिक। पहले मैं थ्योरम लिख दूं। हार्मोनिक फंक्शन समझ में आया कि नहीं। हार्मोनिक फंक्शन वो होता है जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, साथ ही साथ वो उसका पार्शियल डेरिवेटिव्स फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट डेरिवेटिव्स क्या हो, कंटिन्यूअस हो। तब आप कह सकते हैं u हार्मोनिक है। v को हार्मोनिक करना है तो v का फर्स्ट और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, और वह क्या करे, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, देन यू कैन से u इज आल्सो अ हार्मोनिक फंक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस पर थ्योरम देखिए आप लोग। अब इस पर एक थ्योरम बताएंगे, इसके बाद एक थ्योरम बताएंगे ऑर्थोगोनल सिस्टम पर। ऑर्थोगोनल सिस्टम भी इजी है, ये भी इजी है, कोई जटिल नहीं है कोई। अब आपके बुक से ये थ्योरम हम लिख लें। इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी, थ्योरम है, थ्योरम
अभी इसको प्रूफ भी कराएंगे, आपके एग्जाम में पूछा गया है। इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी, यू प्लस आयोटा बी या आई वी, फिजिक्स में आयोटा बोला जाता है, बोले हैं बिकॉज आई इज रिप्रेजेंट टू करंट, धारा को रिप्रेजेंट करता है। इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन, ये शब्द जो है इसी में पूरा रहस्य है, अभी देखिए कैसे आएगा। इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ, किसका एनालिटिक फंक्शन है? ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन यू एंड वी बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन, देन u and v both are harmonic function, both are harmonic function। बहुत ध्यान से सुनिए। कह रहा है इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन यू एंड वी बोथ आर एन हार्मोनिक फंक्शन। देखो यहां से आप प्रूफ देखिए, यहां पर कह रहा है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी क्या है? एनालिटिक फंक्शन है, मतलब काशी रीमैन इक्वेशन क्या हो रहा है? होल्ड हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अरे भाई कोई भी फंक्शन एनालिटिक तब होता है जब काशी रीमैन इक्वेशन क्या होता है? वेरीफाई होता है ना, पिछले लेक्चर में बताएं। सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी, यू प्लस आयोटा बी इज एनालिटिक फंक्शन, इज एनालिटिक फंक्शन। समझ में आ रहा होगा? कह रहा है इफ एफ जेड इक्वल टू, सिंस एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी इज एनालिटिक फंक्शन, सो काशी रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई, सो काशी रीमान या रीमैन जो भी बोलिए इक्वेशन होल्ड। अब देखो काशी रीमैन इक्वेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने प्रूफ भी कराया कार्टेशियन फॉर्म में भी और पोलर फॉर्म में भी। हमने कहा था ऐसे लिख दिया करो u, फिर लिख दिया करो v, यहाँ भी लिख दीजिए u, यहाँ लिख दीजिए v। एक बार यहाँ जब x आता है तो यहाँ y चला जाता है, यहाँ y आता है, लेकिन यहाँ x के साथ माइनस लग जाता है। ये हमने आप लोगों को बताया है। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं? u का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ है, समझ में बात आ रहा है कि नहीं? इक्वल टू v का डिफ्रेंसिएशन पार्शियल डेरिवेटिव्स किसके रिस्पेक्ट में हुआ? y की। इसको आप किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? u का डिफ्रेंसिएशन पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है? y के है, विद साइन माइनस v का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में है? x के u। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए और इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। इसमें देखिए आप लोगों को सिद्ध करना है u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन। तो एक बार आप u को टारगेट करके चलेंगे, फिर v को टारगेट करके चलेंगे। तो पहले मान लीजिए हम इच्छा जताते हैं u को हार्मोनिक करने का, तो हम लिखेंगे we want to देखिए दोनों को प्रूव करना है, लेकिन पहले मैं u को टारगेट लेता हूँ। we want to prove u is हार्मोनिक फंक्शन, u is a हार्मोनिक फंक्शन। पहले मैं ये चाहता हूँ कि u जो है वो हार्मोनिक फंक्शन है, तो u को हार्मोनिक फंक्शन करने का मतलब है। अच्छा फिर बताइए, आप हार्मोनिक फंक्शन का भी अभी डिफिनीशन क्या पढ़े हैं? यदि आप u को हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। और ये जो है
लाप्लासेज इक्वेशन डेल्टा स्क्वायर बी इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई करे। तो पहले आप इसका फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड का दोनों का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद लाप्लासेज इक्वेशन को वेरीफाई कराएंगे। यदि वह सेटिस्फाई हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो मतलब यू इज हार्मोनिक, और नहीं होता है तो नहीं, लेकिन होना चाहिए। देखिए डिफरेंशिएशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू फॉर विथ, आर फॉर रिक्वेस्ट टू, सापेक्ष होता है ना। डिफरेंशिएशन वन माने इक्वेशन फर्स्ट का, ये इक्वेशन फर्स्ट का हम पार्शियल डेरिवेटिव्स किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यक्स के, एंड ये एंड है, एंड सेकंड का विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एंड आफ्टर एडिंग, एंड आफ्टर एडिंग माने दोनों का फर्स्ट का यक्स के सापेक्ष और सेकंड का जो है वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर कर इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एंड आफ्टर एडिंग। बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ पर दो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट वाले इक्वेशन का हम जो है यक्स के रिस्पेक्ट में जो है वो कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, और सेकंड वाले का जो है हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और दोनों का करके हम जो है इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट वाले का जब यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू अपान डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वी। देखिए यहाँ v है, यहाँ क्या है v है, और यहाँ u है, यहाँ v क्या है b है, ये सब दिमाग में बैठाइए। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v डेल y डेल x। अब ये कहाँ से आया, फ्रॉम वन आया है ना, वन का किसके रिस्पेक्ट में करना है, यक्स के। देखिए वन का आप यक्स के रिस्पेक्ट, और सेकंड का विथ रिस्पेक्ट टू y। अब इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के। तो कैसे हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू माइनस ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। डेल एक्स पहले से है, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये फ्रॉम टू आया। अब बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर जो हम बताना चाहते हैं, कह रहा है दोनों का फर्स्ट का x के रिस्पेक्ट में और सेकंड का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके आफ्टर एडिंग दोनों को जोड़ दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, ये है ना। तो यहाँ पर एडिंग जोड़ने पर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y। अच्छा, अब यहाँ पर एक लाइन फालतू क्या लिखा है आप लोगों को दिख रहा होगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y एंड x, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। y x या x y दोनों का मतलब एक है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप लोगों को हम बता देते हैं, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, वहाँ के बाद यहाँ आ जाइए। देखिए अब यहाँ से आप लोगों को क्या मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर u कॉमन कर लीजिए। देखिए यहाँ भी u है और यहाँ भी u है, बराबर जीरो है। तो सेकंड डेरिवेटिव अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड डेरिवेटिव अपान डेल वाई स्क्वायर, और कॉमन क्या हो गया, u कॉमन हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। इतने के प्लेस पर आप डेल्टा स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, डेल्टा स्क्वायर u इक्वल टू जीरो। यही तो आपको करना था। अब यहाँ से मीनिंग क्या निकलता है, बहुत ध्यान से सुनिए। लाप्लासेज इक्वेशन क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v इक्वल टू जीरो, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v इक्वल टू जीरो, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ, अब v के प्लेस पर यहाँ क्या आ गया, u। मतलब इसका मीनिंग होगा u इज हार्मोनिक फंक्शन, u इज हार्मोनिक फंक्शन।
u इज हार्मोनिक फंक्शन। समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से b के लिए चलेंगे, b को भी प्रूव कर देंगे। आपका ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। फिर एक बार देखिए, कह रहा है इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई देन u एंड v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। तो सिद्ध कीजिए u और b क्या है, हार्मोनिक फंक्शन। हमने लिखा सिंस एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी इज एनालिटिक फंक्शन। और जब कोई फंक्शन एनालिटिक होता है इसका मतलब वो काशी रीमैन इक्वेशन को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। काशी रीमैन इक्वेशन होता है यू एक्स इक्वल टू वी वाई या यू वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स। अब यू एक्स को आप डेल डेल एक्स ऑफ यू लिख सकते हैं, वी वाई को डेल डेल वाई ऑफ वी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसको आप इस फॉर्मेट रख सकते हैं, सेकंड हो गया। हार्मोनिक फंक्शन का डिफिनीशन क्या होता है, द फंक्शन u whose first derivative and second derivative are continuous and Laplace's equation hold then we can say u is harmonic function। वही तो किए हैं, एक सिद्ध हो गया u is harmonic function। अब कहिए तो इसको मिटाएं, उसके बाद v को भी प्रूव कर दें। यही तो एक सिद्ध हो गया, अब b को करना है। अब फॉर b चलेंगे, ये u को हमने सिद्ध किया। अब फॉर b के लिए चलेंगे। देखो सब वही है। ए बी वांट टू प्रूव, अब u नहीं, u को तो प्रूव कर दिया। बी वांट टू प्रूव b इज हार्मोनिक फंक्शन, b इज हार्मोनिक फंक्शन। बी वांट टू प्रूव b इज हार्मोनिक फंक्शन। इसके लिए भी डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। अब y के सापेक्ष फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे एंड सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x, और दूसरे वाले इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में करेंगे एंड आफ्टर सबट्रैक्टिंग, अब घटाएंगे। अब देखिए कितना आसान है, इसमें कुछ है, एंड आफ्टर सबट्रैक्टिंग। चलिए डिफरेंशिएशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, समीकरण 1 का y के रिस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएशन कीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 आया, फ्रॉम 1 आया। अब इधर समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ समझने की कोशिश की। अब ये फर्स्ट को y के रिस्पेक्ट में हो गया एंड सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सेकंड वाले इक्वेशन को x के सापेक्ष कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y एंड x। अरे भाई y पहले से, अब x के सापेक्ष हो रहा है, माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो फर्स्ट का जो है y के रिस्पेक्ट में हुआ है और सेकंड का जो है x के रिस्पेक्ट में हुआ है एंड आफ्टर सबट्रैक्टिंग, अब घटाने पर। अब देखो जब घटाओगे तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। फर्स्ट का जो है y के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ x था तो x है, अब y के रिस्पेक्ट में तो डेल y हो जाएगा। हाँ यहाँ पर देखिए सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u, डेल x डेल y लिखें या डेल y डेल x लिखें, तो यहाँ प्लस है और घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, बराबर 0 आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। बात समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट में से किसको घटाएंगे, सेकंड वाले को, तो घटाने का मतलब माइनस, ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा एक बात और बता दें, एक बार बताने पर यदि समझ में ना आए तो वीडियो को पुनः रिवाइज कर लिया कीजिए,
बात समझ में आएगा। जब तक ना समझ में आए घुमा घुमा के देखो। अब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है आपको, यहाँ देखिए क्या मिल रहा है, 0 या उसको उधर कर दीजिए, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा होगा, इसमें कॉमन आप लोगों को मिल रहा है v। देखो v यहाँ भी है, v वहाँ भी है, और बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब इतना बताओ, इतने के प्लेस पर हम डेल्टा स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, डेल्टा स्क्वायर, और बगल में क्या है, v इक्वल टू 0। तो डेल्टा स्क्वायर v इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, मान लिए यहाँ पर हम किसको प्रूव करना चाहते हैं, v को, हार्मोनिक फंक्शन। तो क्या नियम है हार्मोनिक का, v, if we want to prove v is harmonic function, its first and second derivative be continuous and also harmonic, लाप्लासेज इक्वेशन होल्ड। ये लाप्लासेज इक्वेशन है कि नहीं है, इसका मतलब v इज आल्सो, v भी है, क्या है, हार्मोनिक फंक्शन। अब देखो इतना डीपली बताया जा रहा है, आप भी ना समझें, हार्मोनिक फंक्शन हैंस प्रूव्ड। अब आप लोग बात को समझ गए होंगे कि क्या बताना चाहते हैं हम। अब इसको आप लोग कॉपी कर लें। अब जो है हम प्रूव करा